हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और ये जो आपका वीडियो होने वाला है बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। और ये 2015 का सोल्ड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जो जीके वाला पार्ट सभी के लिए कंपलसरी होता है। दोस्तों, आपकी बीएड एंट्रेंस जो आप 2021 में देने वाले हैं, इसमें आपकी जो फ्री सीट है ये आपकी कुल 10,000 फ्री सीट है। और कुल मिला के जो सीट है आपकी 2,40,000 आपकी सीट है। इनमें से आपकी केवल और केवल आपकी 10,000 ये फ्री सीट होगी। आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है जिससे आप फ्री सीट ले सके आप। इसके बाद देखिए आपकी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है दोस्तों। बाकी आपका जल्द ही आपकी हिंदी और रीजनिंग की भी क्लास आपकी जो है चालू हो जाएगी। और आप जो है दोस्तों, हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है अनुज जीएस एकेडमी, टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका ये जो पेपर वाला ये पीडीएफ होगा ये भी आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और बाकी जो भी आपके वीडियोस आएंगे वो सभी का लिंक आपको ग्रुप में ही मिलेगा दोस्तों। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप आप। इसमें ये 2015 का सोल्व पेपर है दोस्तों। दोस्तों, आपको पूरा ये सोल्व करना है। 50 क्वेश्चन है आपके फर्स्ट पेपर में। और आप इसको सोल्व करने के बाद सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर हुआ है इसमें। तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपका यहाँ पे ये है आपका अर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। अर्निथोलॉजी के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र पक्षियों का, प्राणी विज्ञान का, या आपका दंत विज्ञान का। तो इसके अंतर्गत जो किया जाता है आपका अध्ययन, ये किया जाता है आपका पक्षियों का। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका मायोपिया क्या होता है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या कानों का दोष, या एक प्रकार का स्वर आपका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। इसको क्या कहते हैं, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को। और जो आपका ये दूर दृष्टि दोष है इसको कहते हैं आपका हाइपर मायोपिया। क्या कहते हैं इसको, हाइपर मायोपिया कहते हैं इसको आपका। इसके बाद देखिए आपका दूर दृष्टि दोष जो है आपका, इसमें क्या होता है, दूर की चीजें जो है आपकी साफ दिखाई देती है और पास की चीजें इसमें साफ नहीं दिखाई देती। इसका मतलब क्या, अगर आप कोई पास में रखी पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आपको दूरदृष्टि दोष है। इसका निवारण किससे करेंगे, किस लेंस से करेंगे, तो इसका जो निवारण करेंगे ये आपका उत्तल लेंस से करेंगे। उत्तल लेंस का अन्य नाम क्या है, अभिसारी लेंस या उन्नतोदर लेंस आपका। इसके बाद आपका निकट दृष्टि दोष किसी को है यानी कि मायोपिया है, तो कौन सा लेंस से जो है इसको दूर करेंगे, तो ये आपका अवतल लेंस, अपसारी लेंस या नतोदर लेंस से इसको जो है आपका दूर करेंगे दोस्तों आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पे इंडिया हाउस स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपका इंडिया हाउस, ये जो स्थित है ये आपका है लंदन में है आपका इंडिया हाउस आपका। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में है। तो ये आपके जो चारों ऑप्शन है इनका लगभग 4-4, 5-5 क्वेश्चन जो भी आपका फैक्चुअल है जितना भी है, जैसे आप प्रैक्टिस सेट लेते हो तो इसको ऐसे सोल्व करते चलो। यहाँ पे एक पेन ले लो, इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसमें नोट करते चलो। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, जापान की संसद का नाम क्या है। जापान की संसद का सभी नाम बताइए जल्दी से, क्या है। तो ये जापान की जो संसद है ये है आपका डायट है। बहुत ही बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, डायट है आपका जापान की संसद का नाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर के कार्यकाल में चली। तो ये जो चली थी आपका देखिए 1853 में आपका चली थी, मुंबई और थाने के बीच आपका। तो इस समय गवर्नर कौन थे दोस्तों, तो इस समय थे आपका लॉर्ड डलहौजी आपका इसमें। और देखिए आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में क्या क्वेश्चन आता है, तो इन्होंने 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से जो आपका इसमें सती प्रथा का अंत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इसके बाद सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है। सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है ये आपका है एवरेस्ट। इसमें इसकी जो आपकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, 50 भी जो है इसमें कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में मिल सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो ये आपका एंडीज पर्वत है आपका, ये एंडीज ये कहाँ है आपका, ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। और ये आपका जो है 7 देशों में आपका फैला हुआ आपका, 7 देशों में एंडीज पर्वत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को जो है समाप्त कर दिया था। तो किसने किया था, ये जो किया था आपका अकबर ने किया था आपका।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार भारत में किसने किया था? तो दोस्तों जल्दी से बताइए भारत में किसने किया था? तो भारत में जो किया था आपका एनी बेसेंट ने किया था आपका इसमें। और इनका एक क्वेश्चन क्या आता है, एनी बेसेंट इनकी जो आपकी कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी आपका ये? तो ये बनी थी आपका 1917 में। कहाँ पे आपका? कलकत्ता में। इनकी रचनाएं भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद आपका राजा राम मोहन राय ने आपका ब्रह्मा समाज की स्थापना की आपका 1828 में। बेंटिक के विषय में आप जानते हैं 1829 में जो है इन्होंने सती प्रथा का अंत किया, या राजा राम मोहन राय ने जो है एक दूसरे की सहायता से जो है आपका ये किया था अंत इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है आपका? सिडबी का मुख्यालय है आपका ये लखनऊ में आपका। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। इसके बाद देखिए आपका, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार आपका, मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? मुक्त हो जाएगा आपका ये कांडला बंदरगाह हो जाएगा दोस्तों। ये आपका कहाँ का है? गुजरात का। मुक्त है ना, कैसे आपका मिला दो इसमें, आपका क्या है लिंक कर दीजिए आपका। बाकी आपका ये जो टॉपिक वाइज होगा पूरा बंदरगाह वाला आपका चैप्टर मैं आपको कराऊंगा उसमें आपका ज्योग्राफी वाले पार्ट में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? दूध की शुद्धता की माप जो की जाती है ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर। आपका बैरोमीटर से आपका दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आपका जो है दोस्तों आपका क्या मापा जाता है? हाइग्रो। ये हो जाएगा आपका आर्द्रता, वायुमंडल में जो उपस्थित नमी है उसको कहते हैं आपका आर्द्रता आपका इसमें। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? तो सबसे जो चमकदार है दोस्तों ये हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा। और इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, भोर का तारा, शाम का तारा इसको जो है आपका कहा जाता है। दोस्तों ये जो चैप्टर है आपका ग्रह उपग्रह से संबंधित, देशांतर अक्षांश से संबंधित, इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में। देखिए इसको 1 मिनट ऐसे समझ लीजिए आपका इसमें सूर्य है और सूर्य का चक्कर जो है आपके सभी आपके ग्रह लगाते हैं। तो सबसे पास में कौन सा ग्रह आपका? बुध है। इसके बाद आपका शुक्र है, इससे कुछ दूरी पे आगे पृथ्वी, नंबर 4 पे यहाँ पे आपका हो जाएगा मंगल। इसके बाद आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, और यहाँ पे इससे आगे हो जाएगा आपका वरुण। यहाँ पे लिख देता हूँ। बाकी ये आपके जो 4 ग्रह है ना ये आपके ये आंतरिक ग्रह है, या इनको कहते हैं आपका पार्थिव ग्रह है। और ये जो 4 है आपका ये है आपका बाह्य ग्रह। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के पास में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शुक्र। अगर आपसे पूछा जाए कि मंगल के पास में कौन सा है पास में, तो हो जाएगा आपका पृथ्वी। अगर आपसे ऑप्शन दे के पूछा जाए कि आपका बृहस्पति आंतरिक ग्रह या बाह्य ग्रह, तो आप कहोगे कि 4 जो ये ग्रह है आपके आंतरिक ग्रह, बाकी ये आपके 4 जो बाहर के हैं ये आपके बाह्य ग्रह आपके। इनमें से ये भी पूछा जा सकता है कि इनके उपग्रह नहीं है। जो आपका पास वाले 2 है आपका बुध और शुक्र आपका, ठीक है, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी पृथ्वी का 1 है चंद्रमा, मंगल के 2 है आपका फेमोस और डिमोस आपका। और आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका बृहस्पति, यहाँ पे आपका बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह और आपका बुध सबसे छोटा ग्रह है। तो इस पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापतित्व कौन होता है आपका, कौन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपका स्पीकर और आपका प्रधानमंत्री से रिलेटेड आपका जो टॉपिक है ना ये, इसको मैं आपका टॉपिक वाइज जो क्लास होगी उसमें मैं आपको अलग अलग उसमें करा दूंगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों माउंटबेटन योजना आपका इसमें हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो 1940 में आया था। और क्रिप्स योजना जो थी आपकी ये आपकी 1942 से थी आपकी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया? तो इस पे जो जोर दिया था ये दिया था आपका ईश्वरचंद विद्यासागर ने आपका। और इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। और गांधी जी से रिलेटेड आपका जो ये टॉपिक होगा पूरा आपका टॉपिक वाइज जो क्लास होगी उसमें आपका ये फिनिश कराया जाएगा आपका इसमें। अगला क्वेश्चन आपका,
व्यक्तित्व स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपका हैबियस कार्पस। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका इसमें सही। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होता है? कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होता है? तो ये होता है आपका हड्डी की वृद्धि के लिए सहायक आपका इसमें। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी आपका, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका ताप्ती हो जाएगा। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये क्या है? सब आपकी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों इसको मैप से समझना है, इसको देखिए आपका जिस तरीके से आपका ये मैप है, देखिए दोस्तों ये क्या आपका पूर्वी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट है। यहाँ पे क्या पूरा आपका बंगाल की खाड़ी, और ये क्या है इधर आपका अरब सागर। तो यहाँ पे आपकी जो एमपी जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ, नर्मदा, ताप्ती यहाँ से निकलती है, और साबरमती गुजरात, और यहाँ से ये आपकी अरब सागर में गिर जाती है। पश्चिम की ओर चलने वाली नदियाँ हैं। बाकी जितनी भी आपकी भारत की जो नदियाँ बहुत सारी, लगभग आपकी 80 से 90%, ये सभी जो आपकी नदियाँ ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिए अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो ये हीपेरिन की कमी के कारण। इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही आपका। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए आपका, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो दिल्ली का जो सुल्तान बना था ये बना था आपका फिरोज तुगलक। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपका तुगलक जो ये आपका वंश था, इसकी जो स्थापना की आपका, इसका कह सकते हैं कि पहला शासक कौन था? तो इसका जो पहला शासक था ये आपका गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद यहाँ पे आपका फिरोज तुगलक ऐसा शासक था जिसने कि पहली बार ब्राह्मणों पर जो है आपका कर लगाया था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? तो आपको आंसर करना है 21 क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें देखिए आपका जो बाल गंगाधर तिलक है ये आपके उदारवादी नेता नहीं थे, ये आपके जो है उग्रवादी दल के नेता थे आपके, या कह सकते हैं गरम दल के नेता। लाल बाल पाल आपने सुना होगा। और बाकी ये जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू और मदन मोहन मालवीय, ये आपके सभी उदारवादी थे आपका इसमें। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ किया था? यानी कि पहला उपदेश जो दिया आपका इसमें सारनाथ में दिया गया था इनके द्वारा, आपका गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके बाद अगर इनका जन्म पूछा है कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु के आपका लोमने में, सी ऑप्शन हो जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, शेर शाह की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका सासाराम आपका बिहार में, इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट। दोस्तों देखिए आपका जो फर्स्ट पेपर है ना, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स और आपका जो है करंट अफेयर, इनसे ही आपके क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है आपकी हिस्ट्री की होती है, ज्योग्राफी की होती है, आपकी पॉलिटी और विविध वाले क्वेश्चन की होती है। अच्छे से आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था, या क्या कहा गया था उनको आपका? तो इनको जो कहा गया था, इनको विष कहा गया था। क्या कहा गया था? विष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था? तो ह्वेनसांग जो आया था ये आया था आपका हर्षवर्धन के आपका समय, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक यूनानी जो आपका यात्री आया था वो था मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज। और उनकी जो पुस्तक का नाम है आपका दोस्तों ये है आपका इंडिका आपका। इसके बाद फाइयान जो आया वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। एक क्रम पूछा जाता है इनका कि चीनी यात्रियों का क्रम आपका, तो इसको ऐसे याद कर लेना। सबसे पहले आया आपका फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, फिर आया आपका सुंग्यान, फिर आया ह्वेनसांग, ठीक है, हर्षवर्धन के समय, और फिर आया आपका इत्सिंग। तो ये आपका क्रम है।
चलिए अगला क्वेश्चन, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था? तो ये था आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी जो स्थापना थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में इसकी की गई थी। और देखिए आपका ब्रह्मा समाज, यहाँ पे इसकी जो स्थापना की, रै ले लीजिए आपका ब्रह्मा में आपका रै है ना, तो ये आपका आ जाएगा राजा राम मोहन राय ने आपका 1828 में की थी आपका। इसके बाद आपका राम किशन मिशन की जो स्थापना की आपका 1897 में विवेकानंद जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी आपका? इसमें यह नहीं पूछा कि भारत की ओर से या आपका पहली, तो इसमें यह नहीं पूछा गया, तो इसमें आपका पहली महिला पूछा गया कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये एनी बेसेंट थी आपका। ये कब बनी थी? 1917 में। और भारत की पहली महिला कौन बनी थी आपका? ये सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1917। ये कब? ये आपका कलकत्ता में, और ये आपका नायडू जी आपका 1925 में कानपुर में आपका। और विजय लक्ष्मी पंडित जो थी आपका, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये आपका सिस्टर थी। अगला क्वेश्चन आपका इसमें, एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए आपका होता है? तो ये आपका एड्स, आपका एड्स दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो आपका 1 दिसंबर को आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, दिन और रात बनने का क्या कारण है? दिन रात बनने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना आपका। तो इसमें हो जाएगा आपका, तो पृथ्वी के निकटता, ये ऑप्शन नहीं होगा सी इसमें। इसके बाद पृथ्वी का दूसरे ग्रह से संबंध, आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इसके कारण तो मौसम परिवर्तन होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ए ऑप्शन आप इसका राइट होगा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। देखिए आपका जिस तरीके से आपका ये सूर्य है, पृथ्वी आपका हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों ये आपका 3-3 महीने में, जब ये आपका जो है आपका पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाती है आपका? 365 दिन में आपका। तो ये क्या है आपका, इसके कारण सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, इस कारण से क्या होता है आपका, ये 4 ऋतुएं मिलती है, यानी कि आपका मौसम परिवर्तन होता है। इस जो ये आपका घूमना, इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण गति आपका। और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, और अपने अक्ष पर भी ये स्वयं आपका घूमती है, तो इसको कहते हैं आपका परिभ्रमण गति के कारण क्या होता है, ये आपका एक दिन होता है, आपका 24 घंटे होता है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, रडार यंत्र किस काम में आता है? तो ये आता है रडार आपका जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए आपका। हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन आपका इसमें। संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका इसमें ब्राजील हो जाएगा दोस्तों। और अगर भारत की बात करें तो भारत में आपका कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? कर्नाटक। और आपका कॉफी का जो देखिए ये दूसरा नाम हो सकता है आपका कहवा, कॉफी या आपका कहवा, कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो जल्दी से दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप सभी कमेंट करें। तो इसको दिया जा सकता है ए और ओ का, इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि ओ जो ग्रुप है ये सभी को दिया जा सकता है। और तो ए वाले को तो ए का तो दिया ही जाएगा, आपका ओ का भी दिया जा सकता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ओ का जो नाम है क्या कहते हैं इसको? यूनिवर्सल डोनर, या आपका कहते हैं इसको सर्वदाता। क्या कहते हैं इसको? सर्वदाता। और इसमें आपका ए बी को कहते हैं आपका सर्वग्राही। ठीक है दोस्तों, ए बी को सर्वग्राही और ओ को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर। इसके बाद अगर इसका पीएच मान पूछा जाए तो आपका होता है 7.4, यानी कि आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, आपका क्षारीय प्रकृति का ब्लड। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपका 1935 में। आप इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और ये जो है आपका आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है। आरबीआई क्या है आपका? बैंकों का बैंक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है?
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का सभी को आंसर करना जल्दी से। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विजय तेंदुलकर हो जाएगा। और जो रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर में आपका कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, जिसमें कम से कम 3 क्वेश्चन होगा आपका ओल्ड पुस्तक से, बाकी 2 आएगा लगभग आपका करंट अफेयर की जो पुस्तक होती है। तो इसको भी अच्छे से तैयार करते रहिए। और दोस्तों ये जो पेपर होगा टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके अनुज जीएस एकेडमी सर्च करें और वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहीं पे आपको ये जो है आपका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है आपका, भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में से निम्न में से कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? तो जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। इसमें आपका जनसंख्या वृद्धि है, निर्धनता समानता है, बेरोजगारी एवं अशिक्षा है। तो देखिए इसमें मृत्यु दर का कम होना ये क्या है आपका, ये समस्या आपकी नहीं होगी। तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका राइट दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो इनके मित्र जो थे ये आपका चंदबर दाई। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका इसमें राइट। पृथ्वीराज चौहान का जो देखिए नाम है पृथ्वी राय पिथोरा या पृथ्वी राय तृतीय, या इसके बाद इनका मित्र कौन है? देखिए चंद्रबर दाई। इनकी अगर पत्नी आपसे पूछी जाए तो कौन थी पत्नी? इनकी पत्नी थी संयोगिता जो कि जयचंद की पुत्री थी। और इनका जो युद्ध हुआ दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का 1191 में हुआ आपका, एक हुआ 1192 में हुआ। पहले में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, यानी कि आपका प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इन्होंने किसको हराया? तो मोहम्मद गोरी को। किसको हराया था पहले में? आपका गोरी को हराया। इसके बाद 92 में क्या किया, गोरी ने जो है इनको हराया। ठीक है, इसमें तो पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे क्या हुई, हार हुई। इसके बाद मोहम्मद गोरी जो थे इन्होंने एक युद्ध और लड़ा 1194 में चंदावर का युद्ध, जिसमें कि जयचंद को हराया था। और ये जो द्वितीय आपका युद्ध था ये तराइन का, ये निर्णायक युद्ध माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की? तो आपको 37 क्वेश्चन का आंसर करना दोस्तों जल्दी से। ये जो स्थापना की थी ये आपका गुरु गोविंद सिंह ने की थी। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आपका। और ये दो को आपके ये जो गुरु थे आपका गुरु अर्जुन देव, इनकी जो आपका हत्या करवाई थी ये किसने करवाई थी? ये आपका जहांगीर ने। किसने करवाई थी? जहांगीर ने। और यहाँ पे गुरु तेग बहादुर आपका, इनकी जो आपका हत्या करवाई तो ये करवाई थी आपका औरंगजेब ने। ये इंपॉर्टेंट है। और इसको कैसे लिंक करें, अर्जुन आ रहा है ना, अर्जुन में जय आ रहा है और यहाँ पे भी जहांगीर में आपका जय आ रहा है, तो आप कभी भूलोगे नहीं। इसके बाद औरंगजेब ने किसकी करवाई? तो औरंगजेब बै आ रहा है ना यहाँ पे, तो बै है और बहादुर में भी आपका बै हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ आपका? इसमें क्वेश्चन नंबर 38 का जल्दी से आंसर करिए। तो ये हुआ था आपका 1556 में। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। पानीपत का पहला युद्ध हुआ आपका 1526 में, 2656। और तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ वो हुआ आपका 1761 में आपका। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जल्दी से कमेंट करिए आप सभी, आंसर राइट क्या होगा इसका। तो इसमें जो पहला स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपके लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा इसमें। अगर पूछा जाए कि आपका भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे भारतीय, तो ये थे आपके सी राजगोपालाचारी। और इसके बाद आपका सच्चिदानंद सिन्हा, ये क्या थे आपका, जब देखिए आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1940 को, तो ये आपका जो है स्थायी अध्यक्ष बने थे। और इसके 2 दिन बाद जो है आपका 11 दिसंबर को जो है आपका स्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दयानंद के बचपन का नाम क्या था? जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइए आपका। तो इनका जो बचपन का नाम था ये आपका मूल शंकर था। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आपका। इसके बाद प्लासी का युद्ध आप सभी जानते होंगे। प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये आपका 1757 में हुआ था। इसके बाद आपका बक्सर का युद्ध, आपका बक्सर का युद्ध हुआ आपका
1764। देखिए आपका प्लासी का 1757 है, प्लासी है ना, स्याराना यहाँ पे 6 से 7। अगर किसी को देखे लिंक नहीं होता तो इतिहास का मैं जो है आपका एक लगभग 1 घंटे का वीडियो है, तो उसमें लगभग सभी सन को कंप्लीट किया गया, पूरा टॉपिक वाइज आपका इसमें पूरा ट्रिक बेस होगा वो। देखिए जैसे आपका 1764 है तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका डी आ रहा है ना, 4 को हम कह सकते हैं आपका डी। तो यहाँ पे आप इसको लिंक कर सकते हैं बड़सर, है ना, बड़सर का युद्ध है ना, या बक्सर का युद्ध। तो इस तरीके से आप लिंक करें दोस्तों। इसके बाद आपका अष्टप्रधान क्या था, अष्टप्रधान का क्या अर्थ है, तो ये था आपका शिवाजी का मंत्रिमंडल। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन होगा इसमें राइट। मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में जो है कार्य करती थी आपका, इसमें अमात्य, पेशवा और आपका जो सुमंत वगैरह ये सभी पद थे ये आपके अष्टप्रधान में ही शामिल थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी, तो ये आपकी थी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की आपका जो है यहाँ पे पुत्री थी। चलिए दोस्तों यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था आपका 51A के द्वारा या भाग 4 क के द्वारा। और इसमें मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया आपका, ये कर्तव्य में रह आ रहा ना ऊपर, तो रह इसका ऊपर का ले लो, तो ये हो जाएगा आपका रूस के संविधान से। और संख्या जब ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए उस समय कितने थे, तो ये दोस्तों 10 थे। अब एक इसको जो है बढ़ा देगा, अब कितने हो गए आपके 11। 11वां कौन सा है, तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये आपका जोड़ा गया है आपका। और ये किस समिति के आधार पर, किस के सिफारिश के आधार पर ये आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, कुरियन पुरस्कार दिया जाता है, तो देखिए आपका ये दिया जाता है आपका डेयरी विज्ञान में, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। क्योंकि वर्गीज कुरियन जो थे आपके ये वैज्ञानिक थे, ये आपका श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जनगण मन की जो स्थापना किसने की थी, तो इसमें 46 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और देखिए बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रीय गान है इन्होंने ही लिखा है, अमार सोनार बंगला। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था, तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, आपका इसमें आंसर होगा राइट सही। इसके बाद समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और हुणों का जो आक्रमण हुआ किस गुप्त शासक के समय हुआ, तो हुणों का आक्रमण तो ये स्कंदगुप्त के समय हुआ था। इसके बाद नील नदी की देन किसे कहते हैं, नील नदी की देन कहते हैं आपका मिस्र को, इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट, आपका इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था आपका इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका, तो इसमें हो जाएगा आपका ये डी ऑप्शन राइट। गरीबी हटाओ, गरीबी गरीबी ई की आवाज आ रही है ना दोस्तों, और ई को क्या कह सकते हैं हम, ई को कह सकते हैं हम 5। तो इस तरीके से लिंक कर लेना, कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी आपकी 5वीं। और गरीबी उन्मूलन का नारा, तो इसमें केवल और एक जोड़ देना, कितनी हो जाएगी आपकी 6ठी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ 5वां और उन्मूलन वाला आपका 6 हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की, आपका इसमें जल्दी से कमेंट करना आप सभी को। तो देखिए क्या नमक कानून तोड़ने के लिए, क्या अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, या ए बी ऑप्शन दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये सबसे पहले जो देखिए ये आपका संबंधित था, ये नमक कानून तोड़ने से था, ना कि आपको अंग्रेजों से भारत से बाहर निकालने का। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए, आपका 50 का ए ऑप्शन होगा राइट। देखिए आपका इनके कुछ आंदोलन है, इनकी कुछ पुस्तक है, इनका जो ये कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, और इन्होंने गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31, 32 कौन से में इन्होंने भाग लिया। तो ये पूरे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब की बार भी आया था अहमदाबाद मील मजदूर वाला आंदोलन, तो ये अब की बार पूछा गया 2019 वाला जो आपका ये पेपर हुआ था आपका, सॉरी आपका ये 20 में जो आपका बीएड वाला पेपर था। तो इसमें कुछ आंदोलन है देखिए 1900
एक आप देख लेना 1917 वाला, एक आपका 1918 वाला, एक 20 वाला, एक 30 वाला, सॉरी यहाँ पे 24 लिख देता हूँ आपका 24, और इसके बाद एक आपका 30 हो जाएगा, एक आपका 42 हो जाएगा। तो 1917, 1918, 1920, 1924, 1930 और आपका 1942। देखिए यहाँ पे इनका जो आंदोलन था, ये आपका कौन सा आंदोलन था? चंपारण, आपका बिहार का, ये नील की खेती के विरुद्ध था। इसमें आपका 1918 में आपका जो है इन्होंने खेड़ा का आंदोलन यहाँ पे लड़ा था। इसके बाद 1920 में आपका असहयोग का आंदोलन, इसके बाद 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और ये जो है आपका बेलगाम में। इसके बाद 1930 में आपका डांडी मार्च हुई। इसके बाद 1942 का जो आंदोलन था ये भारत छोड़ो आंदोलन था। चलिए दोस्तों, बाकी आपका ये जो पूरा का पूरा PDF होगा ये आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अनुज GS एकेडमी, उसमें आपको ये कंप्लीट पेपर आपको मिल जाएगा।